बेटा जिंदगी में होता क्या है, एक आदमी एक ऐसा है जो देवी देवता के ना शंकर भगवान की पूजा करता है, ना नारायण की पूजा करता है, ना हनुमान जी की पूजा करता है, ना ब्रह्मा जी की पूजा करता है। तो ये बेटा वो बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है। और वहीं पे एक इंसान है, सुनना मेरी बात को, समझने मेरी बात को, मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ दोस्तों। वहीं पे एक इंसान है जो किसी भगवान की पूजा दिन रात, कोई भी एक भगवान हो गया या फिर सभी सारे देवी देवता, दिन रात उनके चंदन चढ़ाता है, अगरबत्ती चढ़ाता है, कपूर का भोग लगाता है, घी का भोग लगाता है, तेल का भोग लगाता है, कस्तूरी चढ़ाता है। बेटा कहने का मतलब हर प्रकार की वो पूजा करता है। लेकिन वो देखता है कि भगवान मेरे को तो कुछ देते नहीं है, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब बेटा बात की अपने आपके गलत नहीं उतरेगी, ये सच्चाई वाली बात करनी। भाई मैं तो भगवान की पूजा करूँगा, समझ रही मेरी बात को। ये पूजा किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग जो बेटा होते हैं वो क्यों दुखी रहते हैं, इसका कारण ही बताऊँ मैं। होता क्या है, आपके कुंडली पड़ी होगी आपके पास में। जब बेटा कुंडली के अंदर द्वितीय भाव के अंदर अपने अगर कोई भी प्रकार से पापी ग्रह बेटा हो, क्योंकि कुंडली में होता है कि बेटा जो दूसरा भाव होता है ना, ये मंदिर होता है। इसको पूर्वोत्तर का कोना बोला गया है। पूर्वोत्तर कोना यानी कि उत्तर और पूर्व। लगन जो होता है कुंडली में, ये बोलते हैं बेटा पूर्व की दिशा। और जो द्वितीय भाव जो हो जाता है तो उत्तर और पूर्व का कोना यानी कि ईशान कोण। अब अपने कुंडली में आप देखना, ईशान कोण में दूसरे भाव में शनि तो नहीं बैठा, राहु तो नहीं बैठा, केतु तो नहीं बैठा। इनका ध्यान रखना बेटा। ये तीन ऐसे पापी ग्रह में आ जाते हैं, मतलब क्रूर ग्रह ही बोलते हैं इनको, वैसे पापी ग्रह ही बोला जाता है इनको। अगर राहु केतु इनमें से अगर कोई भी एक ग्रह दूसरे भाव में बैठा है, अब बेटा आप जितनी मर्जी हो भगवान की पूजा कर लो, आपकी गले नहीं उतरेगी बेटा ये बात, लेकिन सच्चाई यही है। और मैं आपको इसका तोड़ ही बताऊंगा, उपाय ही बताऊंगा, फिर आप बात करना मुझसे। इसमें क्या होता है, आप क्या करिए, कुंडली का दूसरा भाव अगर देख लिया आपने, अगर उसमें ये ग्रह बैठे हों तो बेटा आप देवी देवता की पूजा मत करो। और वहीं पे अगर इसी भाव में मंगल बैठ गया, बृहस्पति बैठ गया, तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे ग्रह हैं, मतलब ये मंदिर वाले ही ग्रह हैं। तो जिस इंसान की कुंडली में दूसरे भाव में अगर बृहस्पति बैठा हो, मान लो, वो जितनी ज़्यादा भगवान की पूजा करेगा उसको उतनी ही बरकत होगी। और जिसकी द्वितीय भाव में बेटा राहु शनि केतु वगैरह वगैरह कोई ग्रह बैठे हैं पापी ग्रह, वो जितने भी देवी देवता को अगरबत्ती लगाएंगे, तो होता क्या, अगरबत्ती तो लगा रहे हैं, लेकिन दूसरे भाव में जो अपने ये राहु बेटा यानी कि राक्षस नाम का राहु, ये इंसान को बेटा बहुत प्रताड़ित करता है। जितनी पूजा करता है वो करता जाए। मेरे कहने पे बेटा अगर आप पूजा नहीं छोड़ो, मत छोड़ो, मैं आपको छुड़वाना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप मेरे कहने पे अपनी कुंडली आप देखिए। अगर कुंडली देखने के बाद में उसमें द्वितीय भाव में ये ग्रह मिल जाते हैं, शनि राहु केतु वगैरह, तो सिर्फ मेरे कहने बेटा सवा महीना आप ये पूजा पाठ बंद करिए। सवा महीने पूजा पाठ बंद करने के बाद में आप देखना असर कितना मिलता है। अगर ना मिले तो बेटा सवा महीने के अंदर कोई भगवान रुष्ट भी नहीं हो जाएंगे, आप वापस से पूजा चालू भी कर सकते हो। और वहीं पे अगर बृहस्पति देवता विराजमान हो, बृहस्पति देवता बैठे हो यानी कि विष्णु भगवान बैठे हो, तो जितनी मर्जी हो उतनी पूजा करो। चंद्रमा बेटा है यानी कि शंकर भगवान बैठे हैं, तो जितनी ज़्यादा पूजा करनी उतना करो। लेकिन बेटा अगर खास राहु का ध्यान रखना, अगर राहु बेटा तो बेटा मेरे कहने पे सिर्फ सवा महीने पूजा आप छोड़ के देखिए, आपको इतने ज़बरदस्त परिणाम मिलेंगे कि आप कहोगे। क्योंकि उसमें क्या होता है, जब अपने पूजा पाठ करते हैं यानी कि बृहस्पति की पूजा करते हैं, तो दूसरे भाव में जो राहु होता है, तो बृहस्पति राहु को काम नहीं करने देता। और राहु क्या करता है, बृहस्पति के बिगाड़ा करता है। और बिगाड़ा किसका होता है, जिसकी कुंडली होती है, जिसकी कुंडली में दूसरे भाव में बैठा होता है, उस इंसान का बिगाड़ा होता है। इसलिए बेटा मेरे कहने भी काम करके देखिए, अगर दिन ना बदल जाए आपकी तो फिर बात करना।